नमस्ते दोस्तों, आज हम आ गए वर्ल्ड हेरिटेज अजंता गुफाएं देखने। यह गुफाएं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से 100 किलोमीटर और जलगांव से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। शटल बस से थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हम गुफाओं के पास। सफर के दरमियान ऐसे हमें खूबसूरत पहाड़ियों के नज़ारे दिखाई देते हैं। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण मन को प्रसन्न कर देता है। गुफाएं देखने के लिए 40 रुपये का टिकट काटना पड़ता है। MTDC की ओर से यहाँ रेस्टोरेंट की सुविधा उपलब्ध है। कुछ चट्टानों की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। विश्व धरोहर होने के कारण भारी मात्रा में दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ उपस्थित लगाते हैं। वाघुर नदी के तट पर स्थित इस गुफाओं की खोज ब्रिटिश अफसर जॉन स्मिथ ने 28 अप्रैल 1819 में बाघ के शिकार के दौरान की। गुफा संख्या 10 में अभी भी उनकी साइन मौजूद है। गुफा संख्या 1 में हमें दिखाई देती है बोधिसत्व पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर, भगवान बुद्ध की विविध भावमुद्रा वाली मूर्ति और भगवान बुद्ध के चित्र। गुफा संख्या 2 में दिखाई देती है भगवान बुद्ध की मूर्ति और भगवान बुद्ध के 1000 चित्र। इस गुफा में बुद्ध की माता महामाया अपना सपना पति शुद्धोदन को बताती है। दाहिने बाजू में हंस जन्म की कथा है। बुद्ध जन्म पर आधारित छत पर नक्शीकाम और पेंटिंग है। यह गुफा खूबसूरत है। गुफा के पिलर देखते ही उस जमाने की वास्तुकला का अंदाजा आता है। इस गुफाओं का निर्माण वाकाटक सम्राट हरिसेन के शासन में किया गया था। उनके साम्राज्य की राजधानी वत्सगुल्मा थी, जो वर्तमान में वाशी महाराष्ट्र में है। 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। गुफा संख्या 4 विहार स्वरूप में है। द्वार पर द्वारपाल और अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति है। गुफा संख्या 5 वास्तुकला का सुंदर नमूना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का गेट इसी वास्तु की प्रतिकृति है। छत्रपति संभाजीनगर स्थित रेलवे स्टेशन का प्रवेश द्वार इस वास्तु का उत्तम उदाहरण है। भारत की राजधानी दिल्ली में भी दीवारों पर यह वास्तुकला दिखाई देती है। बारिश के मौसम में गुफाएं देखने आते हैं तो ऐसे वाटरफॉल भी दिखाई देते हैं। गुफा संख्या 6 2 मंजिली है। द्वार पर मगर और फूलों के अर्धगोलाकार आर्य बनाए हैं। सभागृह में भगवान बुद्ध की पद्मासन में मूर्ति है। गुफा संख्या 7 में आसनस्थ बुद्ध की मूर्ति है। सभी गुफाएं बुद्ध के जीवन पर आधारित है। गुफाओं के सामने व्यू पॉइंट भी है। इन गुफाओं की शिल्पकला और चित्रकला दुनिया भर में मशहूर है। वाघुर नदी के तट पर यह सभी गुफाएं घोड़े के नाल के आकार में बनाई गई है। यहाँ कुल मिलाकर 30 गुफाएं बुद्ध के जीवन पर आधारित बनाई गई है। इन गुफाओं में हीनयान और महायान की झलक दिखाई देती है। 9, 10, 12, 13 और 15 ये इस गुफाओं का निर्माण हीनयान में किया होगा। गुफा संख्या 9 में काटकोन में चैत्य की रचना की है। बीच में अर्धगोलाकार स्तूप है। दीवार पर बुद्ध के चित्र है। गुफा संख्या 10 में स्तूप और हाथी के चित्र है। चैत्य गुफाओं का उद्देश्य पूजा के लिए था। गुफा संख्या 11 में बड़ा सभा मंडप और पूजा स्थानी बुद्ध की मूर्ति है। गुफा संख्या 16 में भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित घटनाएं बताई गई है। दीवार पर महत्वपूर्ण चित्र है। यहाँ कथकली नृत्य के चित्र उल्लेखनीय है। अंदर बुद्ध की मूर्ति है। हाथी घोड़े मगर के चित्र है। छत पर सुंदर चित्रकला है। इन गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के बीच की अवधि में हुआ था। गुफा संख्या 17 में बुद्ध की सुंदर पेंटिंग है। गुफा संख्या 19 घोड़े के नाल के आकार का विहार है। 3 छतरी का स्तूप और उस पर बुद्ध की मूर्ति है। दीवार पर पेंटिंग है। फ्रेस्को तकनीक से ये चित्र बनाए हैं। 1500 साल बाद भी चित्र के रंग चमकदार है। गुफा संख्या 24 आकार से बड़ी है। वैशिष्ट्यपूर्ण और कलात्मक इस गुफा में जल देवता नागराज और द्वारपाल के शिल्प है। बारिश के मौसम में यहाँ घूमने आते तो सप्तकुंड नामक वाटरफॉल भी यहाँ दिखाई देता है। यह गुफाएं देखने में पूरा दिन बीत जाता है। अब हम देखने वाले गुफा संख्या 26। यह गुफा अभी भी सुस्थिति में है। इस गुफा में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण शिल्पांकित किया है। छत पर 3D पेंटिंग है। चारों तरफ से वो आपको दिखती है। दीवारों पर विविध भाव मुद्रा वाली भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ शिल्पांकित की है। यह बहुत ही अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। वास्तुकला का सुंदर नज़ारा देखकर हम बाहर निकले हैं। बाहर जाने के लिए वाघुर नदी पर लकड़ी के पुल का निर्माण भी किया है। फुटपाथ से भी आप बाहर जा सकते हो। गुफाएं देखने के लिए सोमवार के दिन छुट्टी रहती है। यहाँ आने के लिए रास्ते भी बहुत अच्छे हैं। रहने के लिए अच्छे होटल और खाना भी टेस्टी मिलता है। टूरिज्म के लिए आप देश विदेश से आ रहे हो तो छत्रपति संभाजीनगर तक बाय प्लेन आ सकते हो। रेल की सुविधा भी उपलब्ध है। इस साल आपने टूरिज्म का प्लान किया हो तो ज़रूर यह विश्व विरासत देखने के लिए आइए और टूरिज्म का आनंद लीजिए। दोस्तों, ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।